आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसे चोर की कहानी जिसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और ये बदलाव कैसे आया? सिर्फ एक छोटे से दयालुता भरे काम से। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस सीधी और थोड़ी चौंकाने वाली बात से। ये शब्द है हरी सिंह के, जो इस कहानी को सुना रहा है। सिर्फ ये एक लाइन हमें सीधे उसकी दुनिया में खींच लेती है। एक ऐसी दुनिया जहां धोखा देना ही उसका पेशा है, उसका काम है। तो आखिर ये हरी सिंह है कौन? जैसा कि हम देखेंगे, वो कोई ऐसा वैसा मामूली चोर नहीं है। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो 15 साल का है। कमाल की बात तो ये है कि इस छोटी सी उम्र में उसके पास एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। वो हर बार एक नया नाम अपनाता है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। और उसका ये मानना कि दुनिया में हर कोई बेईमान है, ये असल में उसके अपने कामों को सही ठहराने का एक तरीका है। दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही ऐसा बन चुका है। और फिर हरी की इस चोरी की दुनिया में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात होती है अनिल से, जो उसका अगला निशाना बनने वाला था। जगह थी कुश्ती मैच की, भीड़ भाड़, शोर शराबा, और उसी बीच हरी की नजर पड़ती है अनिल पर। अनिल को देखते ही हरी को लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा साधा और आसान शिकार है। उसकी आंखों में एक शिकारी वाली चमक आ जाती है और वो फौरन उससे दोस्ती करने की कोशिश में लग जाता है। और ये स्लाइड देखिए, दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ 15 साल का शातिर तजुर्बेकार चोर और दूसरी तरफ 25 साल का एक भला थोड़ा लापरवाह सा इंसान। हरी को लगता है कि अनिल जैसे दयालु इंसान को धोखा देना तो बच्चों का खेल होगा। हरी काम मांगता है और अनिल ज्यादा सोचता ही नहीं, वो बस ये सीधा सा प्रस्ताव रख देता है। अनिल का ये भरोसा और उसकी ये उदारता जाने अनजाने में हरी के प्लान को और भी आसान बना देती है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। वो रात जब हरी अपने प्लान को अंजाम देने वाला था, यहां से कहानी में सस्पेंस बढ़ना शुरू होता है। ये है वो रकम। एक रात हरी देखता है कि अनिल ने 600 रुपए कमाए हैं और उन्हें यूं ही बड़ी लापरवाही से अपने तकिए के नीचे रख दिया है। हरी की आंखों में लालच चमक उठता है। हरी का प्लान एकदम सिंपल था, बिल्कुल किसी मंझे हुए चोर की तरह, जैसा वो पहले भी कई बार कर चुका था। वो अनिल के सोने का इंतजार करता है, बड़ी आसानी से पैसे चुराता है और स्टेशन की तरफ भाग जाता है ताकि हमेशा के लिए गायब हो सके। लेकिन जैसा अक्सर होता है, प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। वो स्टेशन पहुंचता तो है, पर ट्रेन निकल जाती है। अब वो बारिश में भीगता हुआ चोरी के पैसों के साथ उस सूने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और बस यहीं, उस अकेलेपन में उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ ये चोरी के पैसे हैं जो उसे कुछ वक्त के लिए अमीर बना सकते हैं, और दूसरी तरफ अनिल का दिया हुआ वो सम्मान और भरोसा है जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। और तभी उसे बिजली के झटके की तरह एक बात समझ आती है। अनिल ने उसे सिर्फ खाना और छती तो नहीं दी थी, उसने हरी को पढ़ना लिखना सिखाने का वादा भी किया था। हरी को एहसास होता है कि ये पैसा तो आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा, तालीम, वो उसे एक इज्जतदार जिंदगी दे सकती है। एक ऐसी जिंदगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस एहसास के बाद हरी ने जो फैसला लिया, वो उसकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। सोचिए, कितनी हिम्मत लगी होगी उसे वापस उसी घर में जाने में। वो अनिल के घर लौटता है और उतनी ही खामोशी से वो गीले नोट तकिए के नीचे रख देता है जहां से उसने उन्हें उठाया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था अपने पुराने चोर वाले जीवन को पीछे छोड़ने का। अगली सुबह जो होता है वो और भी कमाल है। अनिल उठता है और हरी को ये 50 रुपए का नोट देता है। लेकिन ये कोई सजा नहीं थी, ये उसकी तनख्वाह थी। और सबसे बड़ी बात, नोट अभी भी रात की बारिश की वजह से गीला था। इसका मतलब साफ था, अनिल सब कुछ जान चुका था। और पैसे देते हुए अनिल मुस्कुराता है और कहता है कि अब से उसे रेगुलर सैलरी मिलेगी और वो उसे लिखना भी सिखाएगा। अनिल की वो मुस्कान और उसके शब्द, उन्होंने हरी को अंदर तक बदल दिया। वो सब कुछ जानता था, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। अनिल ने हरी को सजा नहीं दी, उसने उसे शर्मिंदा भी नहीं किया। उसका कुछ न कहना ही सब कुछ कह गया।
उसकी वो खामोशी और माफ़ी हरी को वो सबक सिखा गई जो कोई सज़ा कभी नहीं सिखा सकती थी। उसे एक दूसरा मौका मिल गया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके मुख्य संदेशों को समझते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा सच में किसी के अंदर की अच्छाई को जगा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अनिल के भरोसे ने हरी को बदल दिया। यह हमें याद दिलाती है कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि तालीम यानी एजुकेशन है, क्योंकि शिक्षा ही हमें एक बेहतर भविष्य दे सकती है। और सबसे बढ़कर ये कहानी दिखाती है कि माफ़ कर देना और किसी को दूसरा मौका देना किसी की जिंदगी को सही रास्ते पर ला सकता है। अनिल ने हरी को एक मौका दिया और उस एक मौके ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भरोसे और दूसरे मौके की ताकत असल में कितनी बड़ी हो सकती है, और क्या हम भी किसी की जिंदगी में ऐसा ही कोई अच्छा बदलाव ला सकते हैं।